हर महादेव, जय श्री कृष्णा। बैसाख का महीना प्रारंभ होने वाला है। आइए जानते हैं बैसाख महीने में कैसे कौन कौन से नियम आप अपने घर पर रहकर ले सकते हैं। साथ ही मिट्टी के बर्तन वाला उपाय कैसे अपने घर पर करना है, यह भी आप इस वीडियो में सुनेंगे, जो कि शिव महापुराण का विशेष उपाय है, जो सिर्फ और सिर्फ बैसाख के महीने में ही किया जाता है। सुनिएगा और अंत तक बने रहिएगा। 3 महीने ऐसे माने जाते हैं साल भर में, जिनमें श्री नारायण की भक्ति सबसे सुंदर मानी जाती है। एक तो कार्तिक का महीना, एक माघ का महीना, एक बैसाख का महीना। शास्त्रों में माधव मास भी इसे कहा जाता है। ज्योतिष में वर्णन मिलता है कि यह जो हिंदू नववर्ष का दूसरा महीना होता है, यानी बैसाख माह का संबंध विशाखा नक्षत्र से होता है, इसे माधव मास के रूप में भी जाना जाता है। इसी महीने त्रेता युग की शुरुआत हुई थी, ऐसा भी वर्णन मिलता है। मासिक धर्म हो, कहीं जाना पड़े तो कैसे अपने संपूर्ण नियमों को आप पूर्ण करेंगे, यह भी इसी वीडियो में जानेंगे। और साथ के साथ आप क्या करें क्या नहीं, कौन सी गलती नहीं करनी, कौन से इस महीने व्रत जो है आएंगे, इन सब की जानकारी इसी छोटे से वीडियो में है। बस आप अंत तक बने रहें। ज्यादा आप बड़ा नहीं कुछ कर सकते हैं, तो छोटे छोटे नियम से भी आप कैसे बैसाख महीने का पूरा फल प्राप्त कर सकते हैं, यह भी इस वीडियो में आप जानेंगे। जैसे कि यह महीना सबसे बड़े महीनों में से एक माना जाता है, सुंदर रूप में जाना जाता है। इस महीने कई तरह के नियम लिए जाते हैं, जैसे कि इस महीने जल दान की महत्वता है। जगह जगह पर प्याऊ लगाए जाते हैं। अपने हाथ इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार जितना हो पूरे महीने अगर जल का दान नहीं कर सकते हैं, तो बड़े बड़े दिनों में, जैसे कि इस महीने अक्षय तृतीया आती है, आप सब जानते होंगे। अक्षय तृतीया कब है, स्क्रीन पर दिया हुआ है। इस महीने मातंग जयंती आती है, इस महीने गंगा सप्तमी आती है, इस महीने बहुत सुंदर तरीके से वरुथिनी एकादशी आती है, इस महीने बैसाखी आती है। इस महीने की महत्वता अपने आप में वेद शास्त्रों में कई तरह से कही गई है, इसलिए इस महीने बड़ा सुंदर संयोग है। पूरे महीने नियम नहीं ले सकते हैं, तो कुछ कुछ दिन, जैसे एकादशी, जैसे प्रदोष, जैसे पूर्णमासी, या आप सभी सुंदर रूप में गंगा सप्तमी, या आप सभी इस महीने सीता नवमी, जो कि माता सीता के जन्म का उत्सव है, अगर इन दिनों पर भी व्रत उपवास रखते हुए कुछ श्रेष्ठ कार्य कर लेते हैं, तो आपको अनंत गुना लाभ मिलता है। स्क्रीन पर दिया है कौन सी तिथि कब पड़ रही है, ताकि आपको दिक्कत ना हो। इस बार 2026 में बैसाख महीना, बैसाख स्नान ध्यान 2 अप्रैल 2026 से शुरू होगा और 2 मई 2026 बैसाख पूर्णिमा पर यह समापन की ओर होगा। चैत पूर्णिमा से बैसाख पूर्णिमा पर हम अपने जो नियम हैं उनका परिपूर्ण रूप से पालन करेंगे। ऐसे में बैसाख महीने में आप क्या कर सकते हैं, सुनिएगा। सबसे पहले तो आपसे कोई भी विशेष नियम नहीं लिया जाता, स्नान ध्यान कथा सुनने का या विशेष व्रत उपवास इत्यादि का। तो आप सिर्फ इस महीने छाता का दान कर देते हैं, चावल का दान करते हैं, ककड़ी का दान करते हैं, मिट्टी से भरे हुए घड़े का दान करते हैं, जल दान करते हैं, पशु पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था करते हैं, साथ के साथ पेड़ पौधे जो लगे हुए हैं उनके लिए जल की व्यवस्था करते हैं, अर्थात जो वृक्ष हैं उनको सिंचित करते हैं। तो यह एक महादान के रूप में जाना जाएगा। जैसे कार्तिक और माघ के महीने में दीप दान की महत्वता है, वैसे ही इस बैसाख महीने में दान की महत्वता है, सत्तू के दान की, अर्थात जो गर्मी से हमें ठंडक दिलाए। छाता, जूता, इनकी दान की महत्वता है। कूलर, पंखे दान करने की महत्वता है। तो सिर्फ इन चीजों का दान कर कर भी आप अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं। अब इस महीने आपको क्या खाना चाहिए क्या नहीं, इसका भी शास्त्रों में वर्णन मिलता है। तो इस महीने गर्म तासीर की वस्तु को पूर्ण रूप से छोड़ देना चाहिए, जैसे शहद, कांसे की वस्तु में आपको प्रयोग नहीं लेना है भोजन रूप में। इस महीने सरसों के तेल का जो है प्रयोग नहीं करना चाहिए, ऐसा शास्त्र वर्णन में कहता है। इस महीने तिल का तेल और साथ के साथ घी का ही दीपदान और प्रयोग करते हैं तो अति उत्तम होता है। प्याज, लहसुन, तामसिक चीजों का पूर्ण रूप से सेवन करें। इस समय हमारे शरीर का चक्र थोड़ा धीमा पड़ जाता है, तो शाम को प्रदोष काल के बाद भोजन का त्याग कर देना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। वही मैंने आपको बात बताई। अब इस महीने कौन कौन से अन्य नियम, जलदान का तो नियम हमने जान ही लिया। अब सुबह आपको जल्दी उठना है। कोशिश करें सूर्य उदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में, जैसे अन्य महीनों में स्नान, माघ महीने में, इन महीनों में नियम लिया जाता है, उसी तरह से संभव हो सूर्य उदय से पहले पवित्र नदी में स्नान, ध्यान, दीपदान की महत्वता है, ऐसा ना कर पाए तो बैसाख महीने में अपने घर पर गंगाजल मिश्रित जल से स्नान करें। सूर्य नारायण भगवान को जल चढ़ाएं। उसके बाद तुलसी पूजन विशेष किया जाता है।
और साथ के साथ शालिग्राम भगवान की विशेष स्तुति इस महीने की जाती है। बैसाख महीने की कथा इस महीने सुनी जाती है। बैसाख महत्व सुना जाता है। विष्णु पुराण इस महीने सुना जाता है। बैसाख महीने की बहुत महत्वता है। इस महीने रामायण की कथा सुनना, बैसाख महीने में शिव स्तुति करना, बैसाख महीने में ज्यादा से ज्यादा ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप करना, या आप सभी ओम नमो नारायण या राधा राधा नाम का जाप करते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त हो या पूरे दिन भर में अति उत्तम लाभ इसका मिलता है अन्य महीनों की अपेक्षा। इसके बाद श्री नारायण की पूजा स्तुति, अपने घर पर तुलसी की लकड़ी का दीपक और जो है सामान्य चंदन या तुलसी की लकड़ी का चंदन आप श्री नारायण के विग्रह स्वरूप को सुंदर रूप में उनको श्रृंगारित करते हैं तो इसका लाभ अनंत गुना मिलता है। इस महीने शिव स्तुति भी बहुत लाभ देती है। गुरु जी द्वारा बताया गया उपाय आपको 2 तारीख से, अर्थात जैसे 1 तारीख को तो पूर्णमासी का व्रत किया जाएगा, 2 तारीख से संपूर्ण नियम लिए जाएंगे। तो आप 2 तारीख से एक नियम बना लीजिए, मिट्टी का भले ही आपके पास दीपक हो, मिट्टी का कोई सा भी नया पुराना जैसा भी बर्तन हो, अपने घर की रसोई में बैसाख महीने के प्रथम दिन से अंतिम 30 दिनों तक आपको नियम बनाना है कि अपने घर पर आप रात भर एक मिट्टी का बर्तन रखेंगे जिसमें आपको जल भरना है। सुबह उस जल को आप सभी को ले जाकर अपने स्टील के बर्तन में डालना है या तांबे के बर्तन में, जो भी आपके पास बर्तन है, शिवलिंग पर यह मिट्टी का जल आपको चढ़ाना है अपनी कामना कहते हुए। पूरे 1 महीने आपको यह नियम लेना है, इस बात का ध्यान रखें, इससे सारे काम सिद्ध हो जाते हैं। मिट्टी के बर्तन की महत्वता इस महीने सबसे अधिक है, इसलिए यह वीडियो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इस महीने आप कैसे इस कार्य को कर सकते हैं। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, अपने घर पर आप कर सकते हैं। इस महीने पौधे लगाने की नहीं, पहले से जो पौधे हैं क्योंकि गर्मी चरम सीमा पर होती है उनका आप सिंचन करते हैं, आंवला, बड़ पीपल, बेलपत्र, इन वृक्षों को सिंचित करते हैं तो अनंत गुना लाभ मिलता है। तो यह 3 कार्य करें, एक तो तुलसी पूजा, जल्दी उठकर स्नान, ध्यान, भक्ति, मंत्र जाप, श्री नारायण की विशेष सेवा, शिवलिंग पर मिट्टी के बर्तन को जल समर्पित करना, वृक्षों का सिंचन करना, राहगीरों को जल इत्यादि पिलाना। इस महीने सबसे श्रेष्ठ परिणाम में से एक जो है पितरों को सुख प्राप्त जो है इससे मिलती है, आपको सुख मिलता है। और सदा सर्वदा दान की महत्वता हमारे जीवन चक्र, इस प्रकृति चक्र को सुखमय और परिपूर्ण बनाने वाले कार्य में होता है जितना संभव हो। देखिए, एक तो ये सरल तरीके से आप नियम ले सकते हैं, बिना व्रत के भी इन नियमों को आप ले सकते हैं। इस महीने कई लोग अपनी प्रिय वस्तु का त्याग करते हैं, जैसे कई लोग पूरे महीने चप्पल नहीं पहनते, जब बैसाख पूर्णिमा आती है तब वापस से पूरे महीने के नियम को पूर्ण करते हुए चप्पल का दान कर कर चप्पल धारण करते हैं। कई लोग इस महीने रोज जल के दान का नियम लेते हैं, कई लोग 1 मुट्ठी अनाज के दान का नियम लेते हैं, कई लोग इस महीने 1-1 मुट्ठी सत्तू के दान का नियम लेते हैं, कई लोग इस महीने छाता, जूता, कंबल नहीं, ठंड पहुंचाने वाली चीजों का दान ज्यादा से ज्यादा करते हैं। अपनी इच्छा सामर्थ्य अनुसार कई लोग नाम जाप को लेते हैं, कई लोग अलग अलग कार्य इस महीने करते हैं, जैसे रोज शिव मंदिर जाकर दीप दान, शिव मंदिर या श्री नारायण के मंदिर में दीप दान, ये सब नियम अपनी इच्छा अनुसार लिए जाते हैं। जल से सिंचन करने का नियम और जो है राहगीरों की सेवा का नियम, यह सब अपनी इच्छा अनुसार नियम लिए जाते हैं। ये बिना व्रत के भी नियम कोई भी लिए जा सकते, परंतु कई लोग पूरे महीने सिर्फ एक समय ही शाम को व्रत को खोलते हैं, जैसे कि नमक इत्यादि का सेवन भी किया जा सकता है या फलाहार के तहत भी 1 महीने के नियम लिए जा सकते हैं। ये सब अपनी क्षमता, शक्ति, सामर्थ्य पर आधारित है। तो इस तरह से आपको इस महीने इन नियमों को लेना है। झूठ, छल, कपट और किसी की ईर्ष्या, राग, द्वेष से अपने आप को दूर रखना है और प्रभु कीर्तन चिंतन में अपने आप को लगाना है। श्री नारायण से संबंधित कथा ज्यादा से ज्यादा आप सुने। मासिक धर्म हो तो आप मानसिक पूजा करें। दान जितने दिन का जो है, जैसे 6 दिन का रहा है तो उसे बाद में दान कर सकते हैं। नाम जाप इत्यादि कर सकते हैं, आपके नाम की पूजा कोई अन्य व्यक्ति कर देगा। ट्रैवलिंग के दौरान भी दान, पुण्य, भक्ति आप नियमित रूप से मानसिक पूजा जप के तहत कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इस तरह से मैंने आपको पूरी बात बताई बैसाख महीने में आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। जरा सा भी वीडियो उपयोगी रही हो तो राधे राधे लिखिए। देखिए, इस महीने जैसे माघ महीने में, कार्तिक महीने में नियम लिए जाते हैं श्री नारायण की भक्ति, कथा इत्यादि, उससे ठीक वही नियम है, बस अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार वह नियम थोड़ा बहुत आप बदलाव कर सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आशा है, उम्मीद है आप समझे होंगे। कोई प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं, आपका अपना चैनल है, सब व्यक्ति, महिला, पुरुष, बच्चे, बड़े सब इन नियमों को ले सकते हैं, लाभ तो होता ही है। राधे राधे।